अस्सलामुअलैकुम। तो ये मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए थे। ये मेरे शूज़ रखने के लिए मैंने बैग्स मंगवाए थे और साथ ही में मैंने ट्रैवल बैग्स कुछ मंगवाए थे जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हो जाता है इसमें चीज़ें सॉर्ट करके रखना। तो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पूरी उम्रा जर्नी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह तो ऑलरेडी मेरे पैक थे। सिर्फ शूज़ और जो टॉयलेटरी बैग होता है ये पैक नहीं था। तो बाकी शूज़ वगैरह तो मैंने रख दिए। और ये जो टॉयलेटरी बैग है जिसमें ब्रश हो गया, टूथपेस्ट, सोप रखना ज़रूरी है। मिल जाता है बट स्टिल अगर आपको नहीं चलता है बाहर का सोप तो यू कैन कीप दैट। कैंची मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेल कटर और कोम, शैम्पू और आईडेक्स, विक्स और क्लिप्स वगैरह ये सारा कुछ रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर पैकिंग ये मैंने मेहंदी लगवा दी और मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और मैंने 2 घंटे में ही मेहंदी निकाल दी थी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेहंदी को लौंग का सेक दे दी जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। एंड आई कैन टेल यू ये मेरा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर मेथड है। और आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। सिर्फ 2 घंटे में निकाल दी थी मेहंदी। एंड दिस इज़ मैं तैयार हो गई। हम लोग बॉम्बे चले गए थे। एंड ये देखिए ये हमारा बोर्डिंग पास रेडी हो गया, फ़्लाइट हमारी रेडी हो गई थी और जल्दी जल्दी से हमने बोर्डिंग करके ये हमने टेक ऑफ कर लिए। And you can see the view, माशाल्लाह this was amazing, बहुत ही खूबसूरत व्यू था ये। और ये हमने जो फ़्लाइट ली थी ये एयर एशिया की फ़्लाइट थी। एयर इंडिया, एयर एशिया, ये चीप फ़्लाइट थी। इसमें फ़ूड वगैरह अवेलेबल नहीं था एयर फेयर में। और ये बॉम्बे से जेद्दा की जो जर्नी है बाय फ़्लाइट ये नॉन स्टॉप 5 आवर्स 30 मिनट्स की जर्नी है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये फ़्लाइट हमको पड़ी थी अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 23-24,000 की समथिंग कुछ पड़ी थी हम लोगों को पर पर्सन। ये देखिए ये बॉम्बे कितना छोटू सा दिख रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ले ली थी क्योंकि और हमने पहले ही एयरपोर्ट पे खा लिए थे खाना क्योंकि पता था कि हमारा इसमें मील इंक्लूड नहीं है। बट स्टिल हमको ये एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स मिल गया था जिसमें समोसा और ये केक का स्लाइस था। इट वाज अमेजिंग। और ये देखिए ये बीच में है ना काफ़ी टाइम के लिए ये रेगिस्तान जैसा भी काफ़ी दिख रहा था, आई डोंट नो। और ये हम पहुंच गए जेद्दा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये बस लैंड होने की तैयारी हो रही है। एंड लैंड होते ही हमको बस लेना था। बस लेके हमें रनवे से हमको एयरपोर्ट की तरफ जाना था। एंड हियर वी गॉट आवर लगेज और हम फिर फटाफट अपना सामान लेकर बाहर निकल गए। और बाहर है ना बहुत मुश्किल होती है बस और टैक्सीज़ लेने के लिए। और बसेस तो नहीं मिलती है सिंस अगर आप हम लोग एक्चुअली पर्सनली जा रहे थे तो वी गॉट दिस टैक्सी। और 1.5 आवर में हम पहुंच गए मक्का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर
और ये मैं ना बता नहीं सकती आपको, ये फीलिंग, ये जो व्यू सामने आँखों से देखो ना, इसकी बात ही कुछ और है, ट्रस्ट मी। और ये है सफ़ा की पहाड़ी में सही करने के बाद में बाल कटवाना बहुत ज़रूरी है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ कोर्स। फ़ीमेल्स के लिए 1 इंच जितने ही बाल काटने थे, जिसकी वजह से मैंने अपने टॉयलेटरी बैग में मैंने कैंची रखी थी, जो कि हमको होटल जाकर रूम पे जाकर हमको काटने होते हैं। इसलिए फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल, बिकॉज़ पता नहीं ट्रैवलिंग करके है ना, मेरी आँख में से पहले भी हो चुका था, मेरी एक आँख है ना काफ़ी रेड हो गई थी, पर वो 1-2 दिन में सॉर्ट हो गई थी। बट ये 3 दिन हो चुके थे, ये 3rd डे था, 3 दिन हो चुके थे, मेरी आँखों में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। तो ये जो गवर्नमेंट बसेस है ये बिल्कुल फ्री होती है, और हम इसी बस में ट्रैवलिंग करके हॉस्पिटल्स चले गए। और बिकॉज़ अपना वीज़ा उम्रा वीज़ा होता है, इसीलिए वहाँ पे सारे के सारे जो खर्चे हैं, जो भी डॉक्टर रिलेटेड खर्चे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एंड देन हम यहाँ से निकल पड़े ज़ियारतों के लिए। ये है गारे हिरा। और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 लाख ठहरे। और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तुम उनकी मदद ना करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की। उस वक्त जब उन्हें काफिरों ने निकाल दिया था, दो में से दूसरा, जबकि वो दोनों कार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, पर जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाज़िल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 40। सौर पहाड़ की ऊंचाई 728 मीटर है और वो ग्रेनाइट पत्थरों पर मुश्तमिल है, बहुत ही दुश्वार और ढलान वाला है। ऊपर से गिरने के वाक़यात पेश आते हैं। पहाड़ के दुश्वारपुर और ढलान की वजह से बाज़ ज़ाहिरीन को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बगैर शदीद मशक्क़त के गार तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसमें कम से कम 2 घंटा लगता है। पहाड़ पर चढ़ना और गार की ज़ियारत हज और उम्रा के कामों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज और उम्रा में इसकी ज़ियारत नहीं की है, और अगर कोई इबादत की नीयत से ऐसा करता है तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम की मुखालफत की। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हाजियों के दीनी जज्बात का फ़ायदा उठाते हैं, बस वो इन ज़ियारत को खुशनुमा बनाकर पेश करते हैं और हाजियों के दीनी जज्बात से फ़ायदा उठाने की खातिर और मादी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्हें वहाँ भी मुतला कर देते हैं कि ये जायज़। मुसलमान अपने तौहीद की हिफाजत अपने रब के लिए करता है, बस वो मिट्टी और पत्थरों को छूकर बरकत हासिल नहीं करता, या बालों और नाखून और फोटोज़ को फेंक कर या इत्र वगैरह डालकर बरकत हासिल नहीं करता, इस ख्याल से कि वो अल्लाह की हमसे फ़ायदा पहुँचाएंगे। और ये तमाम के तमाम काम हराम हैं जिसमें इंसान अपने दिल को गैरुल्लाह से जोड़ लेता है। हैरतुल बिल मारूफ वरना यहाँ मुनकर की। बचपन हम लोग सालों से पहले आए थे, 35-40 साल पहले। अभी ये जो है एकदम मस्जिद बना दी, पहाड़ निकाल, ये साल भर बंद रहती मस्जिद, खाली एक ही दिन खुलती मस्जिद के बस। इधर कोई आबादी नहीं है ना, सब दरवाजे पूरे बंद रहते हैं। केयर टेकर रहेंगे ना। हाँ वो तो करते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर रात भर लोग सोते हैं, ये सब टॉयलेट बने हुए हैं। रात में यहाँ पर जिसको जिधर जगह मिली उधर बिछा के सो जाओ अपना। बकरीद के टाइम पे यानी 9 अच्छा टाइम अगर बस खाली अच्छा टाइम को बोलते हैं 10 तारीख 9 जिले को वहाँ से निकले हैं ना, इधर रात में आके रात भर इधर सोने का, फजर की नमाज पढ़ के यहाँ से जाने का, यहाँ से कंकरी चुनने का और फिर जाने इधर का। किधर कंकरी इधर लाके रखते हैं, वो डिगा लाके रखते हैं। यहाँ पर पूरा सोते हैं, हर जगह कहीं पर भी सोते हैं। पहले इधर सब पहाड़ था। ये एक टाइम में एक बांग्लादेशी मर गया था, कभी तुमने देखे सुने थे क्या? एक बांग्लादेशी था, आदमी बुढ़ा सा था, तो वो जो है इधर पहाड़ पे चढ़ गया था हज के दिन में। रात में सोने की जगह नहीं थी, पहाड़ पे चढ़ गया, ऊपर जाके बेचारा उधर इंतकाल हो गया रात भर में। अरे अल्लाह। 3 महीने के बाद में उसकी मैयत मिली, अल्लाह। लेकिन जैसी के वैसी। हाँ ऐसे के वैसी था वो, कुछ भी नहीं हुआ उसको, ऐसे ही था। ये पहाड़ के इधर कहीं सो गया था जाके।
मेट्रो स्टेशन है ना? हाँ ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो साल में बंद रहती है, खाली ये हज के टाइम में चलती है बस। यहाँ पर ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ ये बोर्ड दिख रहा है मुसलमान से बाहर निकल गए। भाई मुजफ्फर से बाहर निकले ना हम लोग। हाँ अभी बाहर निकल गए अभी हम। ये पैदल जाने का रास्ता है। ये पैदल चलने का रास्ता है, ये जितना लाद रास्ता है ना, लाद रोड जितने, फिर कैसा भी हो जाए उसका हज नहीं होता है। हज नहीं होगा। उसको अगले साल हज करना जरूरी है फिर। अच्छा। हाँ, उसका हज वो ड्यू रह जाता है। ये कम से कम 10-15 हज़ार आदमी आते होंगे मस्जिद के अंदर। ये भी साल भर बंद रहती है मस्जिद। ये भी साल में एक ही मरतबा खुलता खाली है हज के दिन, बस एक ही दिन। इसके अंदर खुतबा, अभी भी खुतबा इसी में होता है हज का। बहुत लंबी मत, बहुत बड़ी है, उस साइड भी बहुत बड़ी है। ये सब निकल के उन लोग आते हैं इधर, बोले कोई कोई क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं। वो तो नमाज ही पढ़ रहे हैं। चलो पूरे। अच्छा तो फिर उसके बाद में उसको ऐसा लगा कि मेरे से लोग बहुत लड़ेंगे, अच्छा। तो वो कोई लड़ा नहीं। उसको जाके उससे पूछा अबू तालिब को हाँ। कि तुम लोग को आए मुझसे कोई लड़ते क्यों नहीं? तो बोलते कि ये बच्चे पहाड़ अपने जानवर सब हमारे हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हमने अपना लेके ऊपर चढ़ गया, काबा अल्लाह का, अल्लाह देखेगा। अल्लाह देखेगा। समझे? हाँ। तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर अवाबिल ने कंकरियां बरसाए, वो सब उधर मर गए। इधर ही तो आगे जाके थोड़ा है ये जो है ना, ये जगह हाँ। ये सब मुजल्फा की है, लेकिन मीना के लिए यूज होती है। मुजल्फा सॉरी मीना छोटा पड़ गया। अच्छा। तो मीना छोटा पड़ने से इधर जो है लोग अभी आके मुजल्फा को, मीना को मुजल्फा की तरफ बढ़ा दिए। ओके। अभी आगे एक रेलवे स्टेशन है ऊपर, इसके बाद में जगह खाली है। वहाँ पर हाथियों के ऊपर जो अवाबिल ने पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के रसूल फरमाया। अभी यहाँ से मीना स्टार्ट हो गया। अच्छा। ये देखो, ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ऊपर, मीना स्टार्ट्स हियर। जुल्फा में थोड़ा सा पब्लिक ही उतना आता है, उन लोग पब्लिक कहाँ ज्यादा हो गए ना। ये ऊपर बादशाह का पैलेस है। बादशाह लोग जब आते हैं ना, किंग लोग अच्छा। ऊपर हज करने, तो ऊपर रहते ऊपर। जो उस दिन वो अच्छा वो साइड से, जो ये साइड है क्या? इसके पीछे बिन दाऊद है। अभी जब ये ब्रिज के ऊपर, वो उधर से दूसरा है ना, आगे एक ब्रिज आएगा, कोयलापुर मस्जिद खेम देखेंगे। वो जो दिख रहा है ना सामने खेमा, वो सामने जो हेलीपैड दिख रहा है, वो पानी के टैंक के ऊपर हेलीपैड है, दिख रहा है सामने। हाँ, पहाड़ पे। अरे पहाड़ पे नहीं, वो देखो सामने, वो मस्जिद के बाजू में देखो। अभी बहरहाल ये बस के पीछे ये देखो मस्जिद है ना, हाँ 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 मस्जिद खैफ नाम है उसका। वो हेलीपैड दिख रहा है, वो गोल दिख रहा है। हाँ, दिखा दिखा हाँ, दिखा उसके दिखा। बाजू में जो है ना एक खेमा है ऊपर ऊपर, ओके। उसके नीचे जमरात है। अच्छा। मन कर देते हैं, तो अभी अगर चालू रहेंगे तो लोग उधर ही जाके हाँ, अंदर ही पड़े रहेंगे। हाँ? नमाज के लिए खुलता है ना, ये नहीं खुलता है। आज की टाइम खुलता है। अच्छा, आज के टाइम में खुलता है। ये तो अभी शैतान ये इधर ही है, नहीं पढ़ते। बंद है। हम लोग नमाज पढ़े इसमें, 1-2 टाइम पढ़े हज के टाइम पे। आज के टाइम में। इधर जब ये करने आते ना, देखो मेंटेनेंस चला, सब एसी खोल दिया अभी। देखो ये जो ना ब्लोअर है, इसके अंदर सोते हैं लोग नीचे, इसके नीचे। हाँ। गलत आ गए? उधर भी जा रही है। गलत आएगा? नहीं, वो रॉन्ग। अलबेला अभी डबल मूव का मिलेगा खुला। चलो, इन लोग में भी लोगों का ग्रुप बना है लगता है, बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, हिंदुस्तानियों ये का। नहीं, ये साउथ एशिया का एक अलग है, नॉर्थ एशिया का अलग होता है, यूरोप का अलग होता है, और तुर्कियों का अलग, नाइजीरियंस का अलग। देखो इधर से दिख रहा है जमरात, ये जो गोल गोल जो है ना। हम लोग को ये टेंट में रखा था, इधर यही साइड में। हाँ, इधर ये साइड देखो मोहसिन। हम लोग को इधर रखा था, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना, इसके लिए हाँ, ली ना उधर पे। अच्छा, वो जो है उसके अंदर वो है
टेंट के नीचे जमरात है। वो सफेद सफेद उसके हाँ। नीचे। और उधर जाने का कैसे? नीचे से रास्ता है वो जाने का, सीढ़ियाँ है, ये जो बोल बोला उसमें सीढ़ियाँ है, एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्टें हैं। पहले चलते जाने का था, इस साइड से जाने का, उधर से पहले पीछे घूमते जाना तो कितना आदमी ये हुआ था, अभी नहीं वापस नहीं घूमने देते। पूरा फ्लोर है, हर एक फ्लोर के ऊपर है। रिवाल बैग ज़ियारत करो। हाँ आगे आप वीडियो में ज़ियारत कर लेंगे दोनों मिलके। जमरात नहीं, जमरात तो 4 दिन खुला रहता बहुत। अकबर फरिश्ते आए थे जिब्रील सलाम, समझे? जिब्रील सलाम को अल्लाह के पहली टाइम देखे थे असली हालत में। जिब्रील सलाम मशरिक से मगरिब तक इतने बड़े और 600 पर है उनके, समझे? 600 पर है उनके। जब उनको हवा में ऐसा लटका हुआ एक परिंदा जैसा देखे तो बहुत डर गए थे। अच्छा। अलबेक। इंशाअल्लाह आई विल मेक बिफोर आफ्टर ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पे है ना काम हो रहा है, डायरेक्ट जिप लाइन या ऐसा कुछ तो भी समथिंग बन रहा है, जिसको बनने के लिए आई थिंक और 4 या 5 साल लगेंगे। तो इंशाल्लाह आई विल इसका बिफ़ोर आफ्टर वीडियो तो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इंशाल्लाह आई विल डू दिस इंशाल्लाह। ये है मस्जिद जिन, जहाँ पर काफ़ी जिन्हों ने आप वसल्लम पर ईमान लाए थे, एंड देन वी ट्राइड रोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और नेक्स्ट डे हम सुबह तहज्जुद के टाइम पर ही आ गए थे, बिकॉज़ तहज्जुद के बाद में फिर फजर की नमाज़ भी पढ़नी थी, और हम लोगों का एक इरादा था कि ऊपर के फर्स्ट फ्लोर से हम एक तवाफ़ करेंगे। और ये जिस वजह से हम लोग सुबह तहज्जुद के टाइम पर ही आ गए थे, और नीचे तवाफ़ करने के लिए, काबे के सामने तवाफ़ करने के लिए, जस्ट इन फ्रंट ऑफ काबा तवाफ़ करने के लिए एहराम की ज़्यादा ज़रूरत है। एहराम पहने बिना वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज़ ऑफ क्राउड। एहराम के बिना नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ़ के लिए अलाउड नहीं है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे, एंड देन आफ्टर तवाफ़, नमाज, एवरीथिंग, हम रिटर्न आ गए होटल अपने। बहुत एक अच्छी बात यहाँ पर ये है ना कि सारी की सारी जो भी बसेस है ऑल आर फ्री, कोई आपको पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। होटल की अपनी एक बस होती है, वो बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। हर 15-20 मिनट्स में बसेस अवेलेबल है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। मिडनाइट में भी बसेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में अवेलेबल है, मिडनाइट में भी बसेस अवेलेबल है। सिर्फ जुम्मा के दिन थोड़ी सी ये हो जाती है, बसेस की किल्लत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और बिल्कुल गर्म टाइम होता है, ज़ोहर का टाइम, जो एकदम सर पे सूरज होता है, उस वक्त बस मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने टैक्सी ही की थी। हमारा जो बस का डिस्टेंस है बस और हरम से होटल का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट 900 मीटर्स था। तो इसीलिए हमने जब टैक्सी ली थी, तो टैक्सी हमको पर पर्सन समथिंग 15 रियाल लिया था, और अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती है बस वगैरह की। और तो ये देखिए, ये हम हमारे होटल के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गए, और वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा काफ़ी हाजी लोग तैयार है वापस जाने के लिए, उम्रा करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह। ये है मस्जिद आयशा, और ये हम अभी जा रहे हैं मदीना की तरफ। 7th डे हम मदीना के लिए निकले थे, और ये देखिए इस वक्त इतनी गर्मी थी ना, शदीद गर्मी का टाइम था ये, और ज़ुकाम मतलब बहुत ज़रूरी हो गया था।
हरम में भी काफ़ी लोगों को ज़ुकाम हुआ था। और ये देखिए मदीना मुनव्वरा। और ये जो एरिया है ये चेक पोस्ट एरिया है। यहाँ पर हर गाड़ी चेक होती है। जो बसेस वगैरह होती है, बसेस तो अच्छे ज़्यादा चेक होती है। गाड़ियाँ भी अगर इनके मूड में आया तो दे डू चेकिंग। और ये हम पहुँच गए मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। हम शाम के वक्त में पहुँचे थे और ऑलमोस्ट मगरिब से थोड़ा आधा घंटा पहले हम पहुँचे थे। फटाफट फ़्रेश होकर हम आ गए और ये सनसेट हुआ नहीं था और हमने फटाफट यहाँ पर आके नमाज़ें पढ़ ली। गुंबद ही नहीं आ रहा है। मदीना का मौसम बहुत ही प्लीजेंट था, काफ़ी ठंडा लग रहा था। इवन बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। अदरवाइज़ मक्का में शदीद गर्मी मालूम पड़ रही थी। और ये देखिए ये जो पंखे हैं इसमें से ठंडा ठंडा पानी ही शावर होता है, बट ऐसा वो एक्चुअली लगता भी नहीं है कि पानी है जब भी वो अपने पर आता है तभी। और फाइनली आई गॉट टू कैप्चर गुंबद, माशाल्लाह। एंड देन हम आ गए थे नेक्स्ट डे खजूर की ख़रीदी करने के लिए, क्योंकि हमको रहना था सिर्फ 3 दिन के लिए। जितनी भी शॉपिंग हमको करनी थी वो हमें 2 दिन के अंदर ही करनी थी। और ये देखिए ये खजूर का एक अलग से ही मार्केट है वहाँ पे। ये देखिए बहुत सी अलग अलग वेराइटीज़ की आपको खजूर देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। और चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल थे। कभी ज़िंदगी में इतने सारे चॉकलेट्स एक साथ नहीं देखे थे हमने। ये चॉकलेट की शॉप इतनी एक्सपांडेड थी, मतलब मैं तो देख के ही मेरा सर घूम गया था। यहाँ अगर बच्चों को ले आए ना तो ख़त्म। बच्चे तो 3-4 ट्रॉली भर के बच्चों का अगर बच रहे तो अक्की पूरी शॉप भी लेके निकल पड़ेंगे। एंड सी एक बच्चा जो हमारे साथ आ रहा हूँ ज़िंदगी भर खाओ खाली। तो ये चॉकलेट एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे एंड देन फाइनली वी गॉट। वो स्निकर्स जैसी है, दैट इज फाइन। ये देखिए सिर्फ चॉकलेट थी, चॉकलेट्स। स्नीकर्स उधर होंगे। शॉपिंग के बाद में हम शाम में ज़ियारतों के लिए निकले थे और हम पहुंच गए मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा करने से 1 उम्रा का सवाब मिलता है माशाल्लाह। और यहाँ पर हमने नमाज अदा कर ली और बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके माशाल्लाह। आगे बैठ के करते क्या, अभी नीचे बैठ होता है। ये पहाड़ी है ना छोटी सी, इसके ऊपर अल्लाह के रसूल खड़ा किए थे सामने। अच्छा, ये पहाड़ी पहले बहुत बड़ी थी, लोगों ने पत्थर और मिट्टी उठा थोड़ा दूर से पीछे आवाज ही नहीं आती है। हाँ, ये है 3rd डे। सुबह में फजर की नमाज़ के बाद में ये जो छतरियाँ हैं
ये वक्त कुछ हो रहा था, आई थिंक 7 o'clock समथिंग, और ये इस टाइम पे छतरियाँ खुल जाती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये पूरी तरह से खुल जाती है तो कितना खूबसूरत लगता है ये। इससे कैसा, जो बाहर लोग रहते हैं उनको धूप वगैरह नहीं लगती है। और काफ़ी लोग होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक के, रात तक के रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, और फिर उसके बाद में हम आ गए थे बुक शॉप, मुझे कुरान लेने थे और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट परचेज़ है। और ये हम तैयार हो गए थे नमाज़ों के लिए। ज़ोहर असर की नमाज़ हमने कसर पढ़ ली और हम निकल पड़े सेकंड उम्रा के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सेकंड उम्रा मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बा, मेरे सास ससुर सबके साथ में सेकंड उम्रा हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट उम्रा मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर के साथ में हुआ था। सेकंड उम्रा पर मेरे अब्बा भी साथ में थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा लगा। ये हमको वापसी के लिए बस मिली थी और इस बस से हम जा रहे थे मदीना से मक्का जाने का जो सफ़र है। वैसे 5 घंटे में बाई कार हम पहुंच जाते हैं, बट बस काफ़ी जगहों पर रुकती वगैरह भी है, तो उस वजह से 6 साढ़े 6 घंटे लग ही जाते हैं। और ये देखिए बस काफ़ी अच्छी बस थी है और हम पहुंच गए और ये सही करते हुए। अब मैंने एक्चुअली सही का वीडियो इसके लिए बनाई हूँ ना कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा ऐसी स्पीड में भागते हैं जैसे पता नहीं क्या, इतना नहीं भागना है। ग्रीन मार्क का जो मतलब है, आपको जॉगिंग जैसा करते हैं ना, हल्का सा एक ही जगह पे जॉग करते हुए वॉक करना है। लोग इतना स्पीड में भागते हैं जैसे पता नहीं। और ये हमारा उम्रा, सेकंड उम्रा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैड आइसक्रीम और फिर नेक्स्ट डे सुबह का व्यू था ये। और माशाल्लाह माशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे हमको निकलना था, तो हमने नमाज़ें वगैरह अदा करके हम निकल पड़े। एंड दिस इज़ मस्जिद आयशा। ये हद के बाहर आ गए हम और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। देन वी टुक अ फ्लाइट फॉर दुबई एंड देन दिस इज़ द फूड वी गॉट इन सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट। और फूड वाज वेरी गुड। ये स्टर फ्राइड और वेजिटेबल्स विद चिकन था एंड कुछ नया ट्राई करना था, इसलिए मैंने ये ली थी एंड इट्स वाज गुड, काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चिकन मुझे तोड़ने में बड़ी मुशक्क़त हुई है, बट येस इट वाज वेरी गुड। और ये साथ में एक छोटे छोटे पीटा ब्रेड थे और ये hummus, ये भी बहुत अच्छा था। और वैसे भी मुझे पीटा ब्रेड और hummus बहुत पसंद है। ये कुछ कीमा था, अंगूर के पत्तों में रैप करके उसको स्टीम करते हैं। एंड दिस इज़ चॉकलेट मूस, दिस वाज यम्मी। देन ये मैंने कोई एक मूवी थी पेट पर कुछ तो भी मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आई एंजॉयड दिस ऑल्सो। जज़ाकल्लाह।